एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो आपका बेडरूम भी है, किचन भी और लिविंग रूम भी, सब कुछ एक ही जगह। लेकिन ये इतनी छोटी है कि आप इसमें सीधे खड़े तक नहीं हो सकते। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये हांगकांग के कॉफिन होम्स की एक चौंकाने वाली सच्चाई है। कितना? सिर्फ 16 वर्ग फुट। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 16। मतलब एक आम पार्किंग की जगह के 10वें हिस्से से भी कम। ऐसी जगह जहां हाथ पैर फैलाना भी, सच कहूं तो, एक सपना है। तो सवाल उठता है कि ये कॉफिन होम आखिर है क्या? देखिए, ये एक 16 वर्ग फुट की एक छोटी सी यूनिट होती है जिसे अक्सर गैर कानूनी तरीके से बनाया जाता है। और यही एक छोटी सी जगह बेडरूम, किचन, लिविंग रूम सब कुछ बन जाती है। यहां रहने वाले एक शख्स हैं, फ्रैंकी चाओ। उनके शब्द सुनिए, वो कहते हैं, मेरा सेल बहुत सिंपल है, एक टीवी, बिस्तर, बस और कुछ नहीं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन में यहां की जिंदगी की पूरी कहानी सिमट जाती है। तो चलिए अब इस कॉफिन के दरवाजे के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक में करीब 2 लाख लोगों का छिपा हुआ सच है। पर सवाल यह है कि ये जगहें बनती कैसे हैं? तरीका जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। बिल्डिंग के पूरे फ्लोर को गैर कानूनी तरीके से बीच में से, मतलब हॉरिजॉन्टली आधा काट दिया जाता है। क्यों? ताकि दोगुने किराएदार रखे जा सकें। और यही वजह है कि छत इतनी नीचे होती है कि खड़ा होना भी मुमकिन नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ही फ्लोर पर 20 से 30 अपार्टमेंट्स। जरा सोचिए, ज्यादातर यूनिट्स में न तो हवा के लिए कोई खिड़की है, न रोशनी के लिए। बिजली पर इतना ज्यादा लोड होता है कि आग लगने का खतरा हर पल बना रहता है। और सबसे दर्दनाक बात, यहां अक्सर लोगों की मौत हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो ये तो हुई बनावट की बात, पर यहां जिंदगी जी कैसे जाती है? चलिए अब देखते हैं कि इंच इंच पर नापी जाने वाली इस जिंदगी में रोजमर्रा की सच्चाई आखिर कैसी है। यहाँ का हर दिन अपने आप में एक जंग है, मतलब चुनौतियों की एक पूरी लिस्ट है। सबसे पहले तो खटमलों का लगातार आतंक, फिर गंदे बाथरूम में ही खाना बनाने की मजबूरी, ऊपर से 4 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस लेना, और आखिर में प्राइवेसी या सुरक्षा के नाम पर जीरो। एक रहने वाले की बात सुनिए, वो कहते हैं, यहां बहुत सारी चीजें काटती हैं। ये देखो, ये खटमल हैं, हर जगह काट रहे हैं मुझे। ये हर जगह हैं। ये सिर्फ काटने वाले कीड़े नहीं हैं, ये खून चूसकर एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी तक दे सकते हैं। और इस नरक में रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एमिली, जो एक पार्ट टाइम क्लीनर हैं, उनकी महीने की कमाई है करीब $650, और इस 16 वर्ग फुट की जगह का किराया $320। मतलब आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ इस छोटे से डिब्बे में रहने के लिए चली जाती है। स्वच्छता की तो बात ही मत कीजिए, वो तो और भी चौंकाने वाली है। यहां किचन और बाथरूम एक ही है। सब्जियां उसी सिंक में धोई जाती हैं जिससे लोग टॉयलेट के बाद हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का कितना बड़ा खतरा होगा। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर हांगकांग की उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसकी चकाचौंध के पीछे ये अंधेरा छिपा है। देखिए, यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच की खाई इतनी गहरी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप बस इतना समझिए कि सिर्फ 75 लोग, जी ना, सिर्फ 75 लोग देश की 10% दौलत के मालिक हैं। तो सवाल उठता है कि लोग इन कॉफिन होम्स से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? जवाब है पैसा। एक बेहतर जिंदगी की राह बहुत बहुत महंगी है। शहर में एक नॉर्मल छोटे से अपार्टमेंट का किराया ही करीब $4000 महीना है, जो यहां रहने वालों के लिए तो एक सपने जैसा है। और किराए की तो छोड़िए, घर खरीदने की तो बात ही क्या करें। वो तो लगभग एक नामुमकिन सपना है। यहां शहर के सबसे सस्ते घरों में से एक खरीदने के लिए भी $10 लाख से ज्यादा चाहिए। एक और अजीब बात देखिए, यहां लोगों की औसत उम्र 84 साल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापा आराम से कटता है। इसके बावजूद कई बुजुर्गों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए गत्ता बीनने जैसा कमर तोड़ काम करना पड़ता है। तो ये सब देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक घर की समस्या नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ही एक जाल की तरह है, एक ऐसा पिंजरा जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। चलिए समझते हैं कैसे। अगर कोई सोचे कि सरकार से मदद मिल जाएगी, तो वो भी एक तरह से एक धोखा ही है। पब्लिक हाउसिंग यानी सरकारी घरों के लिए अप्लाई करने के बाद लोगों को 10-10 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है।
ये वेटिंग लिस्ट नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए तो आजीवन कारावास की सजा बन जाती है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तुलना करते हैं एक कॉफिन होम और एक जेल की कोठरी के बीच। आपको जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग की जेल की कोठरी इन घरों से कहीं बेहतर है। कैदियों को 80 वर्ग फुट की जगह मिलती है, अपना पर्सनल टॉयलेट मिलता है और खड़े होने के लिए भी पूरी जगह होती है, जबकि कॉफिन होम में रहने वालों के लिए ये सब एक सपना है। यहां सिर्फ जिंदगी ही नहीं, मौत भी एक लग्जरी है। हाल ही में कब्र में दफनाने के लिए एक छोटी सी जगह पता है कितने में बिकी? $1,28,000 में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां आप कब्र खरीदते नहीं हैं, बल्कि किराए पर लेते हैं सिर्फ 6 साल के लिए। 6 साल बाद जगह खाली करने के लिए शव को बाहर निकालकर जला दिया जाता है। मतलब मरने के बाद भी चैन नहीं। ये है यहां जगह की कमी का आलम। इतनी निराशा और अंधेरे के बीच भी इंसानियत की लौ कहीं ना कहीं जलती रहती है। चलिए अब कुछ उन व्यक्तिगत कहानियों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि इंसान का जज्बा कितनी मुश्किलों में भी जिंदा रहता है। इन अमानवीय हालातों में भी लोग जीने की वजह ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कोई अपनी मेटल की बेरंग दीवार पर नीले आसमान का स्टिकर चिपका लेता है, एक छोटी सी खिड़की बनाने की कोशिश। या फिर वोंग जो रोज मंदिर के गेट पर जाकर प्रार्थना करते हैं। ये छोटी छोटी बातें, ये गरिमा और उम्मीद को किसी तरह जिंदा रखने की एक कोशिश भरे हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में उठता है, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक में ये जो घर हैं, क्या ये सच में गरीबों को छत देने के लिए हैं या फिर उन्हें बाकी दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए?